आ यदि जैन बाबू सब उल्टा जवाब बोलबो तो उनकी हाथ दगाबो तो हाथ उखाड़ देबो, आँख दगाबो तो आँख काट देबो, तब ओकर विपरीत में रहो। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा आज बवाल होता। जो आपको लाद के लेके आते हैं ऊपर इस पहाड़ में चढ़ाते हैं, उसके लिए कभी कुछ कि आखिर ये मुद्दा उठाया कि नहीं, हमारा किसी झारखंड ने उठाया क्या? ये नहीं उठाया। तो बस पहुंच है, ताकत है, पैसा सब कुछ है, इन लोग दिखावे के लिए सब कर रहा है, बाकी अंदर से ये पूरा का पूरा साजिश है, पूरा का पूरा सिर्फ ढकोसलाबाजी है। बहुत ही घिनौने तरीके से इन्होंने ललका भगवान जैसे मानते थे, लेकिन आप लोग गलत समय में हम लोग को छेड़ दिया तो झारखंड कतई बर्दाश्त नहीं करे। अतिक्रमण का दौर चला है 22 साल में, कुछ और चला। चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो और स्थानीय हो, सभी लोग ने कमर कस लिया है। अब जो है मैं AR बगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और अभी हम पारसनाथ का मांझी दिसम मांझी थान के समक्ष खड़े हैं और मेरे साथ में हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के कई दिग्गज मेंबर और साथ में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी हैं और उनके कई हम नवाज उनके साथ हैं। और मैं बता दूं कि इसी पारसनाथ को लेकर पिछले दिनों जिस तरह की विवादित बयान सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट हुआ और उसको लेकर तमाम झारखंड के मूलवासी आदिवासी की भावनाएं आहत हुई, और आज उस जो भावना आहत हुई थी उसको लेकर आज झारखंड के आप कह सकते हैं कि मूलवासी आदिवासियों ने जो यहाँ पर विहंगम दृश्य के माध्यम से जो परिचय दिया है, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो परिचय दिया है, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे साथ में कई साथीगण हैं। बताइए कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी उसको लेकर आज हमारी बात जैन समाज के कई लोगों से हुई है, जिन्होंने खंडन किया है कि हमारे यहाँ किसी तरह की द्वेष नहीं है, किसी तरह की भाईचारा में कमी नहीं है, लेकिन लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आज सभी को जोहार बोलेंगे और 15 तारीख है, हम लोग का अखंड यात्रा है, तो सब झारखंडियों के जोहार रहता है। और अभी हमने जाहिर थान में हो पारसनाथ पे, तो हमके यदि जैन बाबू सब ये सब बात बोलो है तो हमने अगर साथ ही आ यदि जैन बाबू सब उल्टा जवाब बोलबो तो उनकी हाथ दगाबो तो हाथ उखाड़ देबो, आँख दगाबो तो आँख काट देबो, तब ओकर विपरीत में रहो। हम सीधा सी बात बोले, अभी भी झारखंडी थान से बोले हो कि जिदुल अरहन व्यवहार करते उदुल व्यवहार झारखंडी देते। सबके जोहार। जैसा यहाँ के जैन समुदाय व्यवहार करेंगे वैसा प्रतिक्रिया हम लोग के तरफ से आएगी। ये थे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी, आपका परिचय और हमारे बीच में विकास जो महतो जी हैं, जो साइकिलिंग करके पूरे भारत का भ्रमण किए, 1932 खतियान को लेकर इन्होंने जागृति अभियान किए। उनके बाद में पुनः झारखंड में जागो झारखंड का अभियान लेकर चले। आज इनसे इत्तेफाक मुलाकात है। बताइए विकास जी कि जिस तरह की बातें यहाँ से सामने आ रही थी इस मारंगबुरु इस बड़ा पर्वत को लेकर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर लोग कमेंट करते हैं, लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप जहाँ पे बैठे हैं आप ये देखिए कि आपका जो ज़मीन है, आपका जहाँ पे आप आधिपत्य या फिर आप वर्चस्व बताते हैं अपने का, तो ये सिर्फ बोलने का है कि हम बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं, हमारा कोई ऐसा आपसी कोई ये नहीं है, खराब व्यवहार नहीं है या फिर ऊंच नीच नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा आज बवाल होता क्या है कि आज दिल्ली तक ये आवाज़ बन के गूंजता। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का व्यवहार होगा, जिस तरीके का आप हमारे साथ करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम उस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ज़मीन अगर हमारा है, यहाँ का अगर हमारा हक है, तो हम उसके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे, हम ज़रूर उसके लिए हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। जैसे एक बयानबाजी हम भी सोशल मीडिया में देखे हैं, वो कहते हैं कि हम इतना पैसा, इतना कौड़ी, इतना टैक्स पे करते हैं। अरे भैया ठीक है, आप सेंट्रल को पे करते हैं, आप राज्य सरकार को करते हैं, आप आगे देखिए ना, पहले मधुबन का पारसनाथ के जो गोड़ा में रहते हैं उनके आसपास देखिए, उनका डेवलपमेंट के लिए क्या आप वहाँ शिक्षा के लिए कुछ किए, मेडिकल के लिए क्या किए? जो आपको लाद के लेके आते हैं ऊपर इस पहाड़ में चढ़ाते हैं, उसके लिए कभी कुछ किए? तो खाली बोलने की बातें हैं, खाली दिखावा की बातें हैं, कतई ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको सच्चाई जानना है, आपको झारखंड आना पड़ेगा, झारखंड में उस गली उस जगह पे आके देखना पड़ेगा ये स्थिति है क्या। तो सिर्फ ये ढकोसलाबाजी ये सिर्फ बोलने के लिए है और कुछ सच नहीं है। हाँ, प्रतिक्रिया वैसा ही मिलेगा जैसा हम आपको बोले ना कि अगर हम को लग रहा है कि हमारे हक अधिकार के लिए हानि हो रही है, हमारे हक अधिकार की मानहानि हो रही है, तो हम उसके बदले हम जरूर स्टैंड लेंगे, हम उसके लिए खड़ा होंगे। बड़ा पर्वत झारखंडियों की आस्था है और यहाँ से दहाड़ रहे हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के कई दिग्गज सदस्य। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार महतो। क्या बोलना चाह रहे हैं?
हम तो बोलना चाह रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा उठाया कि नहीं, हमारे किसी झारखंडी ने उठाया क्या? हमारे किसी झारखंडी ने जेएनयू ने उठाया है। आज आप हमारे घर में आके आप हमारे खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे खिलाफ में क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? बताइए, आपने हमें, आपको हमने जगह दी, आपको तो हम इज्जत करते थे। जिस तरह की आश्वासन वर्तमान में जैन समाज की तरफ से आ रहा है कि हमारे बीच में भाईचारा है, किसी तरह के द्वेष नहीं है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये लोग इस बयान से पलट जाएंगे? देखिए, पलट नहीं है, इन लोगों के पास पहुंच है, ताकत है, पैसा सब कुछ है। इन लोग दिखावे के लिए सब कर रहा है, बाकी अंदर से कुछ नहीं है। इन लोगों ने जो बोलता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो नंगा बाबा हैं, ये है वो है। आपके पास इतना कुछ है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो दिखावा का कर रहे हैं। आपसे ज्यादा बड़ा पॉलिटिक्स और इसमें कोई है ही नहीं झारखंड में। धर्म के नाम पे सिर्फ यहाँ बिजनेस हो रहा है, काम हो रहा है। आप अभी आए जिस रास्ता से, वहाँ पे मठ बना हुआ है तीर्थयात्री के लिए रहने के लिए, एसी एकदम कूलर के साथ साथ। आप ये देखिए कि हमारे ज़मीन में हमारे घर पे क्या किया है डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये पूरा का पूरा साजिश है, पूरा का पूरा सिर्फ ढकोसलाबाजी है। और केंद्र सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप की है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सांठगांठ तो जरूर है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये झारखंड के हक अस्मिता की बात है, जो बहुत ही घिनौने तरीके से इन्होंने ललकारा है, बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आप तो अब कुछ नहीं होगा, झारखंड जग चुका है। आपने मुद्दा उठाया, बहुत गलत समय में उठाया। जब झारखंड जग चुका है तब आपने मुद्दा उठाया है। अब आपको हम क्षमा नहीं करेंगे। हम लोग तो बहुत आप लोग मानते थे, भगवान जैसे मानते थे, लेकिन आप लोग गलत समय में हम लोग को छेड़ दिया, तो झारखंडी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गलत समय में या सही समय में आप लोगों ने ये मुद्दा खड़ा किया है। जैन समाज को संदेश है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की तरफ से कि अब हमें जिस तरह का बर्ताव पिछले 2-3 सालों से किया जा रहा था यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के साथ में, ये अब मिथिलेश महतो जी हैं, कई और हमारे ईमान साफी जी आए हैं। इधर आइए सर, इधर। तो मिथिलेश जी हैं मेरे बीच में। मिथिलेश दा, क्या संदेश है आपका? देखिए, अतिक्रमण का दौर चला है, 22 साल में कुछ और चला है। झारखंड झारखंडियों का है, ये बोलना छोड़ अवैध कब्जा करने का एक जोर चढ़ा है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि पहले तो हमारी ज़मीनों को लूटा गया, अब हमारी नज़र अब जो है पहाड़ों पर टिक गई है। आपने देखा होगा कि साहिबगंज में जो पहाड़ थे, कहीं ना कहीं आज वही उन्हीं पे आ रहा हूँ मैं, उनको बेच दिया गया। ठीक है, तो आज हमारी जो आस्था का जो जगह है, जहाँ पे दिसम मांझी थान है, उन जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं। तो हमने आकर देखा कि यहाँ पे मुंबई से बना हुआ है जैन धर्मशाला, कभी यूपी से बना हुआ है, कहीं बिहार से बना हुआ है, कहीं कलकत्ता से बना हुआ है। तो ये अतिक्रमण नहीं तो क्या है? उससे कैसे होता? देखिए, ये जगह सीएनटी और वन अधिकृत जमीन है। अगर यहाँ बन रही है तो इसका परमिशन है उनके पास। ये तो मांगना उचित है कि इसका परमिशन है। मतलब वन विभाग इनका जो है कि वन विभाग की जमीन है, उसको आखिर ये लोग कैसे कब्जा कर ले? तो जी, बहुत गंभीर बात है। कहीं ना कहीं इस प्रार्थनाथ पर्वत पर झारखंड के तमाम पढ़े लिखे युवाओं की नज़र है। कल तक लोग कहीं ना कहीं ये समझते थे कि झारखंडी जंगली है, गवार है, पढ़े लिखे नहीं है, हम जिस तरह चाहें इनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। फिलहाल इमाम साफ़ी जी हैं, इधर आइए इमाम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैन समाज है उनसे मेरी बात हुई है आज, उनके तरफ से ये कहना है कि किसी तरह का द्वेष नहीं है। फिलहाल मैं उनकी बात को छोड़ता हूँ। आज आप दिसम मांझी थान पर खड़े हैं, यहाँ से क्या मैसेज रहेगा? तमाम झारखंड वासियों को जोहार करते हैं और जल जंगल जमीन की जो है सुरक्षा संरक्षण के लिए अब जो है झारखंड के युवा और तमाम वर्ग जो है, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो और स्थानीय हो, सभी लोग ने कमर कस लिया है। अब जो है युवा झारखंड बन चुका है। अब जो है अतिक्रमण यहाँ नहीं चलेगा और झारखंड को अब झारखंडी लोग बचाने के लिए अब सक्षम है। ये साफ देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी विवाद हुई है उससे ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये साफ इसका सबसे बड़ा प्रमाण। जैन समाज की तरफ से ये कहना है कि विवाद इसको जो है कि पर्यटन स्थल बनाने को लेकर है, ना कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा द्वेष था। बिल्कुल, कल मैंने जैन जो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं
राहुल जी से भी बात की है दिल्ली से, वो उनसे बात की थी लाइव में जुड़ करके, तो उन्होंने उनके बातों से भी लगा और उन्होंने संबोधन किया है। उन्होंने माना है कि झारखंड में जो विशेष करके पारसनाथ में जिस तरह से विकास का होना चाहिए था, स्थानीय लोगों के साथ जिस तरह से उसको पीछे धकेल दिया गया है, तो उसके लिए जो है शिक्षा चिकित्सा वगैरह वो जो है नहीं हो पा रहा है, उन लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, और तो वो उन्होंने अपना गलती को स्वीकारा है। नहीं होगा ना, आज आपका घर टाइल्स से बना हुआ है, ठीक है, दुकान सब आपका है, बड़ा बड़ा दुकान आपका यहाँ पर है, कैसे होगा? हमारा आदमी यहाँ का लोकल आदमी नियत अगर साफ होता तो आपको दिखता नहीं कि 20-22 साल हो गए हमारे यहाँ लोग दोतवन बेच रहे हैं। 1 मिनट, 100 बात की एक बात, चलिए 100 बात की एक बात, पर्यटन स्थल बनना और नहीं बनना, इसको धर्म स्थल रहने देना, पर्यटन स्थल बनने से क्या दिक्कत है झारखंडियों को, ये बताइए जी। इसे पर्यटन स्थल या धर्म स्थल का दर्जा ना देकर इसे प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता है।